हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 2 का पाठ 2 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। यह एक कहानी है और इस कहानी में भालू और शेर के बच्चे के बीच की उछल कूद के बारे में बताया है। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ लेते हैं। पाठ 2, भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो सर्दियों का मौसम था अर्थात ठंड का मौसम था। सुबह का वक्त, वक्त का अर्थ होता है समय। सुबह सुबह का समय था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ धुंध ही धुंध फैली हुई थी। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो एक शेर का बच्चा क्या है, जिसको क्या है ठंड लग रही थी। वो ठंड लगने के कारण अपने शरीर को सिकुड़कर गोल मटोल बनाकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो यहाँ पे क्या है, भालू साहब सुबह सुबह सैर पर निकले थे। सैर का अर्थ होता है घूमना। सुबह सुबह घूमने निकले थे लेकिन पछता रहे थे। लेकिन वो क्या है, मन ही मन पछता रहे थे कि मैं बाहर क्यों आया हूँ। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी और उन्हें यहाँ पे कुछ दिखाई दिया। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और अक्ल दौड़ाई। अक्ल का अर्थ होता है दिमाग। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और सोचने लगे, अरे वाह ये तो फुटबॉल है। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो वो सोचने लगे क्यों ना मैं इससे खेलूं और अपने शरीर में कुछ गर्मी हासिल कर लूं। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। आओ देखा ना ताओ, इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे। तो भालू ने बिना सोचे समझे ही अपने पैर से शेर के बच्चे को उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और हड़बड़ाहट में शेर का बच्चा दहाड़ उठा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। डाल का अर्थ होता है टहनी, पेड़ की टहनी। और उसने क्या है, हड़बड़ाहट में पेड़ की एक टहनी पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया, लेकिन डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए और भालू साहब यह समझ गए कि यह कोई बच्चा है। पछताए लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए। वो पछताने लगे कि मैंने ये क्या किया। लेकिन वो क्या है, तुरंत ही दौड़कर फुर्ती से आगे बढ़े और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। लपक का अर्थ होता है पकड़ना। और उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और शेर के बच्चे को पकड़ लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या है, ये तो क्या है, शेर का बच्चा है। तो शेर का बच्चा खुश होकर फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। तो एक बार फिर से क्या है, भालू दादा ने शेर के बच्चे को उछाला, लेकिन वो क्या है, खुश हो रहा था और बार बार कहता ही जा रहा था कि मुझे फिर से उछालो। तो क्या है, वो उन्होंने दोबारा उछाला, 3 बार उछाला, फिर बार बार क्या है यही होने लगा। वो क्या है, शेर के बच्चे को उछालते ही गए, उछालते ही गए। वह खुश हो रहा था। शेर के बच्चे को उछालने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। तो जो ये शेर का बच्चा था उसको उछलने में बार बार मजा आ रहा था, लेकिन भालू साहब बार बार क्या है, उछालते उछालते थककर परेशान हो गए थे। ओह किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। तो वह सोचने लगे कि मैं किस आफत में आ फंसा हूँ। आफत का अर्थ होता है मुसीबत, दिक्कत, कि मैं किस दिक्कत में आके फंस गया हूँ।
12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। तो 12वीं बार भालू साहब ने शेर के बच्चे को ऊपर तो उछाला, लेकिन वह क्या है, अपने घर की ओर भागकर गायब हो गए। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तो इस बार शेर का बच्चा क्या है, धड़ाम से जमीन पर नीचे गिर गया और क्या है, पेड़ की टहनी भी टूट गई, क्योंकि भालू साहब तो भाग गए थे, जिसके कारण शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर नीचे गिर गया। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तो जो ये पेड़ की टहनी टूटने के कारण और शेर के बच्चे के टूटने के कारण जो आवाज़ आई, तो यह सुनकर क्या है, माली भी वहाँ पे दौड़कर आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा और शेर के बच्चे को बुरा भला कहने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लो। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो माली कहने लगा कि तुमने क्या है, मेरी पेड़ की टहनी तोड़ दी है, अब तुम्हें इसका हर्जाना लाना होगा। हर्जाना का अर्थ होता है जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, नुकसान की भरपाई करना। तो तुमने क्या है, मेरे पेड़ की टहनी तोड़ दी है, तुम्हें अब इसका नुकसान, इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूँ। तो शेर के बच्चे ने क्या कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर लूँगा। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो माली ने क्या कहा, ठीक है, तुम ठीक हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो जैसे ही माली वहाँ से गया, वैसे ही शेर का बच्चा भी वहाँ से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 का अर्थ होता है भाग जाना। तो शेर का बच्चा भी वहाँ से भाग गया और वह सोचने लगा, जान बची तो लाखों पाए, कि जान बच गई है तो इसी में ही भलाई है। तो इस कविता की, इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमें, अब हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अपने कहानी को, जो शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल बनाए रख सकते हैं। तो शेर के बच्चे ने गिरने के डर से पेड़ की डाल पकड़ी। दूसरा है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। तो शेर का बच्चा हड़बड़ी के कारण दहाड़ा, क्योंकि भालू ने उसे फुटबॉल समझकर पैर से उछाल दिया था। अब तीसरा है, भालू साहब किस बात पर पछताए। तो भालू साहब इस बात पे पछताए थे कि वह सुबह सुबह इस ठंड में घूमने क्यों आए हैं। अब चौथा है, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा। तो भालू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शेर का बच्चा बार बार ऊपर उछलना चाहता था और भालू थक चुका था। अब है, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। तो हमें बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले भालू साहब सैर को निकले। इसके बाद आएगा, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। इसके बाद आएगा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। अब इसके बाद आएगा, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। इसके बाद आएगा, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो ये हमें ऐसे क्रम से पूरा करना है। अब है, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता। तो अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो शेर का बच्चा धड़ाम से नीचे गिर जाता। दूसरा है, शेर का बच्चा 9-2-11 न होता। तो अगर शेर का बच्चा वहां से भाग न जाता तो माली उससे हर्जाना ले लेता। अब है, करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की कैसी आवाज होगी, बोलकर दिखाओ। तो ये आपको स्वयं करके देखना है कि शेर का बच्चा कैसे दहाड़ता है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं, कक्षा में करके बताओ। तो नीचे जो काम लिखे गए हैं उनको आपको करके देखना है। पहला है लपकना। लपकना का अर्थ होता है पकड़ना। तो हम किसी चीज़ को अगर पकड़ते हैं तो हम कैसे पकड़ते हैं, ये हमें करके देखना है। दूसरा है कंघी करना। जो हम बालों को कंघी लगाते हैं वो हम किस प्रकार से लगाते हैं, ये हमें करके देखना है। दबे पाँव चलना, धीरे धीरे से चलना। तो हमें देखना है कि हमारे पाँव की आवाज़ होती है या नहीं होती है।
अब है फेंकना। तो किसी चीज़ को हम फेंकते हैं, ये हमें करके देखना है कि हम किस प्रकार से फेंकते हैं। मोजा पहनना मतलब जुराब पहनना। तो हम जुराब किस प्रकार से पहनते हैं, ये हमें करके देखना है। धुले कपड़े निचोड़ना, जो हम कपड़े धुलते हैं उसके बाद हम कपड़ों को निचोड़ते हैं, तो ये हमें करके देखना है। अब है शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो उसने सुनाया होगा कि मुझे भालू के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आया और भालू जब चला गया तो मैं पेड़ की टहनी के साथ नीचे गिर पड़ा। तभी वहाँ पे माली आया और उसने मुझे हट जाना देने को कहा, लेकिन मैं वहाँ से भाग आया हूँ। अब है खेल खेल में। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? तो फुटबॉल को क्योंकि हम पैरों से खेलते हैं इसलिए हम इसको फुटबॉल कहते हैं। अब है खा। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बताना है जिनमें हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं। पहला है पिट्ठू, दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे क्रिकेट, दूसरा हम लिखेंगे टेबल टेनिस, हम लिखेंगे वॉलीबॉल। भारी समझ से। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो शेर का बच्चा क्या है, उछल कूद कर सकता था और क्या है, इधर उधर भाग सकता था। अब है उलट पुलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। तो हमें क्या है, इसी के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखना है। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। तो ऐसे ही हमें लिखना है, शेर का बच्चा फिर से पकड़ने को कह रहा था। यहाँ पे हम लिखेंगे पकड़ने। अब दूसरा है पेड़ की एक डाल पकड़ ली। ऐसे ही हम इसमें लिखेंगे पेड़ की एक डाल छोड़ दी। इसके बाद है पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। अब आगे है ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। तो हमें क्या करना है, इसके आगे सही का निशान लगाना है जो हम ठंड से बचने के लिए करते हैं। पहला है दौड़ लगाती हो। तो हाँ लगाते हैं, तो इसको हम सही करेंगे। दूसरा है गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो। तो हाँ हम ठंड से बचने के लिए घर में गर्म कपड़े पहन के बैठते हैं। रजाई ओढ़ती हो, ये भी हम करते हैं। इसके बाद आग तापती हो। तो हाँ हम आग भी तापते हैं। ठंडा पानी पीती हो, नहीं, तो हम सर्दियों से बचने के लिए गर्म पानी पीते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। गर्म पानी में नहाती हो, तो इसको हम सही करेंगे। इसके बाद है गरम गरम चाय पीती हो, इसको भी हम सही का टिक करेंगे। हाँ हम ठंड से बचने के लिए गरम गरम चाय पीते हैं। यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।